द ग्रेट चेस चैनल में आपका स्वागत है। चेस सिखाने के क्रम में मैं आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शतरंज में चेक और नेट क्या होता है, अर्थात शे और मात क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। शतरंज के खेल में चेक या शे का अर्थ होता है कि मेरा मोहरा आपको मारने वाला है और आप बचिए। एक वार्निंग है ये सामने वाले खिलाड़ी को। अगर उसके पास बचने का अवसर है तो वो शे कहलाएगी, और अगर सामने वाले के पास बचने का कोई अवसर नहीं बचा है और मेरा मोहरा सामने वाले खिलाड़ी के राजा को मारने की पोजीशन में है तो वो शे मात में बदल जाएगी। मैं आपको चेस बोर्ड पर चला के दिखाता हूँ। मान लो कि विपक्ष के पास मात्र एक राजा बचा है और आपके पास एक वजीर, एक हाथी और राजा मौजूद है। मैं चलता हूँ पहली चाल इस तरीके से हाथी से, और सामने वाले के पास चलने का मात्र विकल्प एक ही पट्टी पे छोड़ता हूँ। इस पोजीशन में अपोनेंट आगे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि ये जो पट्टी है पूरी वो हाथी की रेंज में है, दूसरी पट्टी वजीर की रेंज में है, तो उसको मजबूरन साइड पर ही चलना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ चली तो अब सामने वाला पक्ष का जो चलेगा वो या तो यहाँ चले या यहाँ चले। अब जब ये यहाँ चला है तो मैं इस पोजीशन में इनको फिर चेक। अब मैंने चेक बोला है, इसका अर्थ है कि आप अपने राजा को बचिए और इनके पास बचने का अवसर है। जैसे ये बच जाता है तो दोबारा मैं देता हूँ चेक, और इस पोजीशन में अब राजा के पास कोई बचने का अवसर नहीं है तो ये चेक नेट में बदल जाती है। लेकिन इस पोजीशन में हमें एक और बात ध्यान रखना होता है कि अगर हम राजा को ऐसी पोजीशन में ला देते हैं जहां उसके पास बचने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन हमारा कोई भी मोहरा उसे मारने की पोजीशन में भी नहीं है, तो फिर वो मात नहीं होगी बल्कि वो खेल ड्रॉ कहलाएगा। जैसे कि सपोज करो कि ये राजा ही इस जगह पर है और मेरी चाल है, मैंने कहा चेक, तो अपोनेंट एकमात्र घर लास्ट कॉर्नर बच जाता है और दूसरी चाल में उसको यहाँ चल देता हूँ। अब राजा के पास में कहीं भी चलने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन मेरा कोई भी मोहरा इससे मारने की पोजीशन में भी नहीं है, तो ये गेम ड्रॉ कहलाएगा, मात नहीं कहलाएगा। तो इस सिचुएशन के बनने से बचना होता है। लास्ट में वार्निंग के साथ साथ हमारा मोहरा राजा को मारते हुए पोजीशन में होना चाहिए, तो वो मात कहलाएगा, अदरवाइज गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो आज के चैनल में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से राजा को मात हो सकती है और कौन कौन सा मोहरा राजा को मात दे सकता है। जैसे एक हाथी से मात कैसे दी जाएगी, एक हाथी और उसके साथ में कोई अन्य मोहरा है तो वो मात कैसे देगा, एक घोड़ा और एक ऊंट कैसे मात देगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।